आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और फंक्शंस जो बहुत ही यूजफुल होते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रोज एंड कॉलम्स को फ्रीज करना, सीट्स को स्विच करना शॉर्टकट कीज की मदद से बिना माउस का यूज किए हुए, और हम फिल्टर इनेबल करना सीखेंगे और इसका यूज करना सीखेंगे। यहाँ से हमने इसके रो को फ्रीज कर दिया है, तो आप देख सकते हैं ये नीचे के ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं। ये 2 नंबर रो फिक्स्ड है, जिसके कारण इस टेबल की हेडिंग्स फिक्स्ड आ रही है और नीचे के वैल्यूज आपको चेंज होते हुए दिखते हैं। इस फंक्शन से आप नीचे तक के वैल्यूज को देख सकते हैं और साथ में आप ऊपर की हेडिंग्स को भी देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। अगर ये फिक्स्ड नहीं होगा तो जैसे कि ये सीट 2 में है, आप देख सकते हैं ये जो मैं नीचे आ गया हूँ तो यहाँ पे इसकी हेडिंग छिप जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी हेडिंग छिपती नहीं है। इस तरीके से आप डेटा टेबल कैसे बना सकते हैं एमएस एक्सेल में, आइए सीखते हैं। तो हम सीट 2 पे आ जाते हैं जहाँ पे इस टेबल का हेडिंग फिक्स्ड नहीं है, यानी कि जब हम नीचे आते हैं तो ये हेडिंग छिप जाती है। तो फिक्स्ड करने के लिए जो भी टेबल की हेडिंग है उसके नीचे वाले रो को आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से पूरा माउस का यूज करके। तो हम ये 3 नंबर वाले रो को यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे व्यू पे। व्यू पे आने के बाद फ्रीज पेन्स में आ जाएंगे। यहाँ पे हम ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फ्रीज पेन्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी हेडिंग फिक्स हो चुकी है। इसको हमने जैसे ही नीचे किया है तो इसकी हेडिंग दिख रही है। तो यहाँ पे इसकी रो फ्रीज हो चुकी है। मान लीजिए हमने जो पेन फ्रीज किया उसको हमें हटाना है, यानी कि हमें डेटा को पहले जैसा रखना है। तो उसके लिए हमें फिर से फ्रीज पेन्स पे आ जाना है व्यू के अंदर। तो आप अनफ्रीज पेन्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये हट जाएगा। अभी तो हमने रो फ्रीज किया था, हम कॉलम भी फ्रीज कर सकते हैं। आप जिस कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं उसको आपको पूरा सिलेक्ट कर लेना है, जैसे हमने रो को सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे हम सी कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे पूरा। उसके बाद हम फ्रीज पेन्स पे आ जाएंगे और हम फ्रीज पेन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हम राइट में कितना भी आगे बढ़ जाते हैं तो भी ये डेट आपको दिखता है। तो अगर आपको डेट को फ्रीज करना है तो उसके आगे वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। जैसे हमारे केस में बी कॉलम को फ्रीज करना है तो हमने सी को सिलेक्ट किया था। अगर आपको सी को फ्रीज करना है तो आप डी को सिलेक्ट करेंगे। उसी तरीके से जब हमने 2 नंबर रो को फ्रीज किया था उसके लिए हमने 3 नंबर रो को सिलेक्ट किया था। तो इस तरीके से हम फ्रीज पेन्स का यूज करते हैं एमएस एक्सेल में। जब टेबल का डेटा बहुत ही बड़ा होता है तो फ्रीज पेन्स काफ़ी यूजफुल होते हैं। अब हम वर्किंग सीट स्विच करना सीखेंगे एमएस एक्सेल में, यानी कि एक सीट से दूसरी सीट पे जाने के लिए हमें माउस का यूज करने की ज़रूरत नहीं है। हम शॉर्टकट कीज़ का यूज करके भी डायरेक्टली एक सीट से दूसरी सीट पे जा सकते हैं। एक सीट से दूसरी सीट पे जाने के लिए जब हम शॉर्टकट कीज़ का यूज करते हैं तो इससे काफ़ी समय बच जाता है। तो हम बिना माउस का यूज किए हुए एक सीट से दूसरी सीट पे जाना सीखेंगे एमएस एक्सेल में। हमारे इस एक्सेल सीट में 3 सीट है। आप देख सकते हैं हम सीट 1 से सीट 2 पे जा रहे हैं और सीट 2 से सीट 3 पे जा रहे हैं शॉर्टकट कीज़ का यूज करके। और हम वापस भी आ रहे हैं सीट 3 से सीट 2 पे, सीट 2 से सीट 1 पे शॉर्टकट कीज़ का यूज करके। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हम कैसे करते हैं। अभी हम सीट 3 पर हैं। अगर हमें सीट 2 पे जाना है तो हम कंट्रोल पेज अप की का यूज करेंगे। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल पेज अप। तो अब हम सीट 2 पे आ चुके हैं। अब अगर हमें सीट 2 से सीट 1 पे जाना है तो उसके लिए भी हम कंट्रोल पेज अप की का यूज करेंगे। तो जैसे ही हमने कंट्रोल पेज अप की प्रेस किया है सीट 1 पे आ चुके हैं। ये तो हुआ सीट के लेफ़्ट साइड पे मूवमेंट, यानी कि अगर हमें लेफ़्ट साइड की सीट्स पे जाना है तो हमें कंट्रोल पेज अप की का यूज करना है। और अगर हमें राइट साइड के सीट्स पे जाने हैं तो हमें कंट्रोल पेज डाउन की का यूज करना है। और अभी हम सीट 1 से सीट 2 पे आ जाएंगे जो कि राइट साइड पे है। तो अभी हम प्रेस करते हैं कंट्रोल पेज डाउन की। तो आप देख सकते हैं हम सीट 1 से सीट 2 पे आ चुके हैं। फिर से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल पेज डाउन की। तो अब हम सीट 2 से सीट 3 पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट कीज़ का यूज करके एक सीट से दूसरी सीट पे आ सकते हैं एमएस एक्सेल में। अब हम सीखेंगे डेटा फिल्टर करना। ये हमारे सामने जो एक टेबल है इसमें आप देख सकते हैं डेट है, डेबिट क्रेडिट अमाउंट है और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो यहाँ से हम किसी भी कॉलम में फ़िल्टर लगा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को सर्च कर सकते हैं।
यहाँ पे जो डेट वाला कॉलम है हम इस पर भी फ़िल्टर लगा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग डेट को फ़िल्टर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम अमाउंट्स वाले कॉलम में भी फ़िल्टर लगा के अपने अकॉर्डिंग अमाउंट को फ़िल्टर कर सकते हैं। MS एक्सेल में किसी भी टेबल पर फ़िल्टर लगाने के लिए आपको उसकी सारी हेडिंग को सिलेक्ट करना है और उसके साथ आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ L की प्रेस करना है। ऐसा करने से हमारे टेबल में फ़िल्टर लग जाएगा। आपको जिन जिन कॉलम्स को फ़िल्टर करना है उन सभी के आप हेडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट L की प्रेस करेंगे। हमने ये सारे हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लिया है, डेट से लेके क्लोजिंग बैलेंस तक। अब हम कंट्रोल शिफ्ट L की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़िल्टर लग चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट है, डेबिट है, क्रेडिट है और क्लोजिंग बैलेंस है। हम सबसे पहले इस क्रेडिट पे फ़िल्टर लगाएंगे। मान लीजिए कि मैं क्रेडिट में जहाँ पे ब्लैंक है उसको हमें हटा देना है। आप देख सकते हैं नीचे भी ब्लैंक है, 1/20 तारीख में यहाँ पे ब्लैंक है। तो जहाँ जहाँ भी क्रेडिट में ब्लैंक है हमें उसको हटाना है। हमें सिर्फ नंबर वाले को रखना है क्रेडिट में। उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे क्लिक माउस से। उसके बाद हम सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे जो ब्लैंक्स लिखा हुआ है उस पर से हम टिक को हटा देंगे। इसका मतलब है सारे ही ब्लैंक्स वाले वैल्यू हट जाएंगे और सिर्फ नंबर्स वाले वैल्यू ही बचेंगे। अब हम ओके बटन को करेंगे क्लिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट पे फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है और सारे ही वैल्यूज़ फ़िल्टर हो चुके हैं। और जैसे कि हमने ब्लैंक वाले वैल्यू को हटाया था तो अब कोई भी ब्लैंक वाले वैल्यू इसमें शो नहीं कर रहे। अब हम क्रेडिट पे से फ़िल्टर हटा देंगे। तो फ़िल्टर हटाने के लिए हम दोबारा से इस फ़िल्टर वाले पे करेंगे क्लिक। उसके बाद हम क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम क्रेडिट को करेंगे क्लिक, तो फ़िल्टर हट जाएगा। क्रेडिट पे से फ़िल्टर हट चुका है। अब हम करेंगे डेट फ़िल्टर। मान लीजिए कि हमको 2 डेट्स के ट्रांजैक्शंस को देखने हैं, 20 तारीख और 21 तारीख के डेट को। हमें सिर्फ 20/1/2025 और 21/1/2025 के ट्रांजैक्शंस को देखना है और बाकी के ट्रांजैक्शंस को हमें नहीं देखना है। तो उसके लिए हम डेट पे फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं क्लिक डेट पे। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और सब पे से हम टिक हटा देंगे। यहाँ पे 2025 है हमारा सन, तो हम 2025 पे से ये टिक हटा देंगे। इससे इस ईयर के सारे ही डेट्स हट जाएंगे। अब हम उन डेट्स को टिक करेंगे जिनको हमें रखना है, यानी कि जिनको हमें फ़िल्टर करना है उन डेट्स को हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए कि हमें 20 और 21 तारीख को फ़िल्टर करना है, तो हम 20 और 21 पे लगाएंगे टिक। उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे क्लिक माउस से, 20 पे करेंगे, उसके बाद 21 पे करेंगे। तो ये दोनों डेट्स यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम ओके बटन को करेंगे क्लिक। यहाँ पे सिर्फ 2 ही डेट्स दिखा रहा है इस टेबल में, 20 और 21 तारीख। आपको अगर एक डेट का ट्रांजैक्शन देखना है तो आप एक डेट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जितने भी डेट आप सिलेक्ट करेंगे उतने डेट्स के ट्रांजैक्शंस को आप देख सकते हैं। अब हम डेट पे से भी फ़िल्टर हटा देंगे। उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे क्लिक। अब मान लीजिए कि हमें ऐसे अमाउंट को फ़िल्टर करना है जो कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा हो। मान लीजिए कि हमें इस क्रेडिट वाले कॉलम में केवल वही अमाउंट चाहिए जो 10,000 से ज़्यादा हो। हम केवल 10,000 से ज़्यादा के वैल्यू के क्रेडिट अमाउंट को फ़िल्टर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रेडिट पे। यहाँ पे हम नंबर्स फ़िल्टर पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप देखते हैं बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं आपको, इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन और इक्वल टू। अगर आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढनी हो तो आप इक्वल्स पे आ जाएंगे। मान लीजिए कि हम ऐसे ट्रांजैक्शन को ढूंढ रहे हैं जो कि एग्जैक्ट 10,000 की हो, तो हम इक्वल पे आ जाएंगे। तो एग्जैक्ट 10,000 वाले वैल्यूज़ फ़िल्टर हो जाएंगे अगर होंगे तो। अगर नहीं होंगे तो डेटा टेबल ब्लैंक हो जाएगा। मान लीजिए कि हम ऐसे वैल्यूज़ को फ़िल्टर करना चाहते हैं जिसमें 10,000 ना हो, तो उसके लिए हम डज नॉट इक्वल पे आएंगे और फिर 10,000 फिल कर देंगे। तो ऐसा करने से ऐसे वैल्यूज़ फ़िल्टर होकर आएंगे जिनमें 10,000 नहीं होंगे। उसके बाद है ग्रेटर दैन फंक्शन का हम अभी यूज करने वाले हैं। ग्रेटर दैन का यूज करने से हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा की वैल्यूज़ को फ़िल्टर करते हैं। हम यहाँ पे फ़िल्टर करने वाले हैं 10,000 से ज़्यादा की वैल्यूज़ को, तो हम इसके लिए यूज करेंगे ग्रेटर दैन का। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ग्रेटर दैन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इज ग्रेटर दैन लिखा है। इसके सामने आप जो भी वैल्यू टाइप करेंगे उससे ज़्यादा की वैल्यू फ़िल्टर होके आ जाएगी।
हम 10,000 से ज़्यादा की वैल्यूज़ को फ़िल्टर करना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे फिल करेंगे 10,000 और इसके बाद हम ओके बटन को करेंगे क्लिक। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं क्रेडिट में केवल वही वैल्यूज शो कर रही है जो 10,000 से ऊपर हैं। 13,000, 16,000। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे ही वैल्यूज 10,000 के ऊपर वाले हैं। तो इस तरीके से हम फ़िल्टर अप्लाई करते हैं किसी भी डेटा टेबल में। अब हम इस फ़िल्टर को भी हटा देंगे, उसके लिए हम इधर क्लिक करेंगे। इसी के साथ ये फ़िल्टर भी हट चुका है। तो इस तरीके से हम MS एक्सेल में डेटा को फ़िल्टर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा है कि कैसे हम रोज़ एंड कॉलम को फ्रीज करते हैं। उसके साथ साथ हमने सीखा है कि कैसे हम शॉर्टकट की का यूज करके एक सीट से दूसरी सीट पे जा सकते हैं। और हमने MS एक्सेल में फ़िल्टर फंक्शन का यूज करना सीखा है। ऐसे और भी रेगुलर वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।